उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर हाई कोर्ट में चल रही तैयारियों को लेकर आई इंडिया पर इस वक्त आ रही बड़ी जानकारी। आपको बता दें कि हाई कोर्ट में वहां पर क्या कुछ आज रहा, इसको लेकर हम सीधे चलते हैं हाई कोर्ट के अधिवक्ता राजीव कुमार त्रिपाठी जी के पास। वो इस वक्त हमसे फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आपका सर बहुत बहुत स्वागत है। और पहला सवाल, आज सर जो बहस हुई है उस पर क्या कुछ रहा है, कब तक के लिए स्टे दिया गया है? सिंह साहब, कल जितना कुछ मैंने बताया था उसी लाइन पर आज याचिकाकर्तागण की ओर से माननीय उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर लालता प्रसाद मिश्र जी ने सभी लगभग याचिकाकर्ताओं के बातों को समाहित करते हुए अपने तर्क में माननीय उच्चतम न्यायालय के के कृष्णमूर्ति के निर्णय, माननीय उच्चतम न्यायालय के ही विकास किशन राव गवली के निर्णय और माननीय उच्चतम न्यायालय के ही सुरेश महाजन के निर्णय के प्रकाश में यह तर्क प्रस्तुत किया कि राज्य सरकार द्वारा किसी प्रकार का कोई एक्सरसाइज जैसा कि उक्त निर्णयों में प्रस्तावित था नहीं किया गया है। कौन सी जातियां वस्तुतः राजनीतिक रूप से पिछड़ी हैं या जिनका प्रतिनिधित्व राजनीतिक रूप से स्थानीय निकाय निर्वाचनों में नहीं हो पाया है, उनकी पहचान करने के लिए डेडिकेटेड कमीशन का गठन नहीं किया गया है। डेडिकेटेड कमीशन से अध्ययन नहीं कराया गया है। जो सर्वे, रैपिड सर्वे की बात करते हैं जो प्रावधानों के अंतर्गत, वह केवल पब्लिक एम्प्लॉयमेंट माने राज्य सरकार की सेवाओं के लिए निर्दिष्ट जातियों को के संबंध में जो लिस्ट दी हुई है उसी लिस्ट के आधार पर पॉपुलेशन का आकलन कराया गया है, जो राज्य सरकार के पार्ट पर गलत है, माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णयों का अनुपालन नहीं करता है। इसलिए ये नोटिफिकेशन जो स्थानीय निकायों के संबंध में, नगर निगमों में अन्य पिछड़ा वर्ग, नगर पंचायतों में अन्य पिछड़ा वर्ग, नगर पालिका परिषदों में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जो रिजर्वेशन की व्यवस्था करके नोटिफिकेशंस किए गए हैं राज्य सरकार द्वारा, वो सभी निरस्त होने चाहिए। आज तर्क हुआ, तर्क अभी कंप्लीट नहीं हो पाया है याचिकागण की तरफ से। माननीय उच्च न्यायालय, समय समाप्त हो गया था माननीय उच्च न्यायालय का। माननीय उच्च न्यायालय कल इस मैटर को, इस प्रकरण को फिर लगाया है, सूचीबद्ध किया है और अपेक्षा की है कि सभी लोग फुली प्रिपेयर्ड होकर तैयारी के साथ आएंगे और कल बहस करेंगे। और इस बीच जो 12/12/2012 का स्थगन आदेश है वह प्रभावी रहेगा। धन्यवाद। जी, मैं आखिरी सवाल, राजीव कुमार त्रिपाठी जी, क्या आज राज्य सरकार की ओर से भी कुछ कहा गया है हाई कोर्ट में, या सिर्फ जो याचिकाकर्ता थे उन्हीं को सुना गया है? नहीं, केवल याचिकाकर्ताओं को सुना गया है। राज्य सरकार की ओर से मात्र और मात्र कल जो शपथ पत्र दाखिल किया गया था उसमें कुछ प्रक्रियात्मक त्रुटियां थी, उनको दुरुस्त करने के लिए एक पूरक शपथ पत्र दाखिल किया गया है। तो ये थे हाई कोर्ट से और वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव कुमार त्रिपाठी, जो आज जो हाई कोर्ट में क्या कुछ रहा, ओबीसी आरक्षण को लेकर जो सुनवाई चल रही थी, वो आई इंडिया पर जानकारी दे रहे थे। आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भैया। चुनावी सफर में हिचकोले खा रही निकाय की नैया, वोटर बनेंगे आखिर किसके खवैया? बच चुका है चुनाव का बिगुल, तय हो चुकी है उम्मीदवारों की दावेदारी। लाखों की आवाम चुनेगी शहर की सरकार, किसके सिर सजेगा जीत का ताज? खूब हो रहे चुनावी वादे, नेताजी जा रहे वोटरों के द्वारे। 6 नगर पालिका, 5 नगर पंचायतों का होगा फैसला। चेयरमैन पार्षदों की तय होगी तकदीर। निकाय चुनाव का महा कवरेज लेकर आ रहा है आई इंडिया। निकाय की नैया में देखे वोटरों की पसंद। शहर की सरकार में जानेंगे निकायों का हाल। वार्डों से लेकर निकायों तक होगा सबसे सटीक विश्लेषण। तो हर रोज देखते रहिए सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल आई इंडिया। दर्शकों के प्यार से बनी बात, मिला 80,000 सब्सक्राइबर्स का साथ।
कम समय में 1.5 करोड़ से भी अधिक दर्शकों ने देखा आई इंडिया।